यदुरुक्ति स्वसा कली। एक बेटा हुआ, बेटे का नाम गाली। एक बिटिया हुई, बिटिया का नाम झगड़ा। गाली गलौज शुरू हुई, झगड़ा आरंभ हो गया, है ना। दुरुक्तौ कलिराधत्तम, इनका भी आपस में ही ब्याह हो गया, घर में ही सगे भाई बहन का। फिर क्या हुआ? भयम, गाली झगड़े के बाद पुलिस आएगी, मुकदमा चलेगा, कोर्ट जाना पड़ेगा, ये भयम। और डर के मारे हार्ट अटैक हो गया, हो गई मृत्यु। भयम मृत्युम च सत्यम। हे महाराज राजर्षि श्रेष्ठ सत्यम परीक्षित जी, भय और मृत्यु ने जन्म लिया। भय नाम का बेटा हुआ और बेटी पैदा नहीं हुई, इतना भय हुआ कि मृत्यु हो गई। मृत्यु हो करके जब निकला तो अधर्म का वंश है, तो इसको मिला यातना निर्यस तथा। इनका जब आपस में लिया हो तयोश्य मिथुनम जग्गे, तो एक बेटा हुआ, बेटे का नाम यातना। और यातना शरीर है, भोगने के लिए मिलता है। और कहां ले जाता है? निरयस तथा, नरक ले गया। और वहीं पर पूरा हो गया, बैतरणी में गोता लगाने लगे, काम पूरा हो गया। तो याद रखो, अधर्म का वंश कहां से आरंभ होता है? आप लोग कथा नहीं सुन रहे क्या? तो बता दो कहां से आरंभ होता है, बहुत काम की बात है? चलो नहीं बताना चाहते हो, हंस रहे हो, तो हमसे मिलके बता दो। अधर्म का वंश आरंभ होता है झूठ से, है? जब जीवन में झूठ आए, समझ जाओ अधर्म में मैंने प्रवेश किया है। पूरा कहां होगा? पूरा होता है नरक में, बैतरणी में, वहीं गोता लगाना पड़ता है। पीप मवाद की नदी है, खून बह रहा है, उसी में नारकी को डाल दिया, डूब रहा है, उतरा रहा है, बचाओ, कोई बचाने वाला नहीं। तो चाहे तो भक्ति से जुड़ करके नारायण के वंश में कपिल जैसा बेटा उत्पन्न करके वैकुंठ जाओ, और चाहे अधर्म का आश्रय लेकर के, झूठ का आश्रय लेकर के सीधे सीधे नरक जाओ। भागवत जी ने कह दिया, करवाना इनका काम नहीं, बताना इनका काम। श्री मैत्रेय मुनि कहते हैं, त्रिश्रुत्वैत्मान पुण्यम। आप लोग बड़े प्रेम से सुन रहे हैं इस अधर्म के वंश को, तो फायदा क्या होगा? बोले अगर इसको कोई 3 बार श्रद्धा पूर्वक सुन ले, त्रिश्रुत्वैत पुमान, 3 बार सुन ले, तो उसके पुण्य का जागरण हो जाता है। पुमान पुण्यम विधुनोत्यात् मनोमलम, उसके सारे कलमश, सारे पाप दूर हो जाते हैं। वो चमचमाने लगता है, उसके जीवन का अघमर्षण हो जाता है। जो लोग संध्या नहीं करते हैं, अघ कहते हैं पाप को, अमर्षण कहते हैं नष्ट होना। संध्या करने से हमारे जीवन का पाप नष्ट होता है। लोग संध्या नहीं करते हैं, तो कह भागवत जी में इसको 3 बार श्रवण करो तो आपके जीवन की संध्या होगी। लेकिन ये नहीं कि इसी को श्रवण करो संध्या मत करो। इसको श्रवण करो ठीक है, लेकिन संध्या भी करना चाहिए। श्री ध्रुव जी का आख्यान आता है, बहुत प्यारा है। कथा तो आप लोग सुने ही है, सुनते ही रहते हैं। हम तो इतना ही कहना चाहते हैं, ध्रुव के मायने होते हैं सत्य, ध्रुव के मायने अटल, ध्रुव के मायने निश्चित। महाराज श्री प्रियव्रत और उतानपाद 2 भाई हैं, मनु जी के बेटा है। अधर्म के वंश के बाद बेटा वंश वर्णन किया। सुनीति नाम की पत्नी को विवाह करके ले आए हैं। सुनीति उसको कहते हैं जो शास्त्र की सुष्टु नीति पर चलते हैं, शास्त्र की आज्ञा में चलते हैं। और शिकार खेलने गए तो एक नारी पर और आसक्त हो गए, उसका नाम सुरुचि।
जो अपने रुचि पे चलती है। सुनीति ने जन्म दिया ध्रुव को और सुरुचि ने जन्म दिया उत्तम को। सुरुचि के स्नेह पास में राजा इतने बंध गए हैं कि धर्म को भूल गए। सुनीति को घर से निष्कासित कर दिया। बाहर महल बना है, वहां रहते हैं। छोटा सा बच्चा है, कभी पूछ लेता है, मां क्या मेरे पिताजी नहीं है क्या? बहुत गंभीर है, क्या बताएं। माता सुरुचि के द्वारा अपमान हो गया। ध्रुव जी सुनीति की आज्ञा पर मधुबन जाते हैं, साधना करते हैं। बनेर मधुर वनम याता। बनना है तो कहां जाना है? मधुबन में जाना है। श्रीधाम वृंदावन में 9 वन है और उस 9 वन का ये प्राण स्वरूप मधुबन है। जिस वन में भगवान मधु दानव को मारते हैं, इसी कारण से इसका नाम मधुबन है। मधुबन है, निधि वन है, क्षीर वन है, भंडीर वन है, महावन है, तमाम सारे। तो मधुबन बहुत प्यारा है। मधुबन में भगवान का नित्य निवास है। माता ने प्रेरणा की, ध्रुव जी चले। छोटे से बच्चे ही हैं, 5 साल के हैं, लुढ़कते पुढ़कते चले जा रहे हैं। नारद जी को पता चला ये बच्चा जा रहा है साधना करने। नारद जी रास्ते में आए, नारायण नारायण। छोटे से ध्रुव ने जब नारद जी को देखा तो साष्टांग लेट गए, प्रणाम बाबा। नारद जी ने कहा, कौन हो? बाबा मैं महाराज उतानपाद का पुत्र हूं। क्या नाम है? महाराज मुझे मेरी मैया ध्रुव कहती। कहां जा रहा है? बाबा हम मधुबन जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? कि भगवान का दर्शन करेंगे। अब पागल कहीं का, दिमाग खराब है? जंगल में भगवान रहते हैं कि वहां शेर बाघ चीता रहते हैं, कलेवा कर जाएंगे? माता तो बच्चे की प्रथम गुरु है। ध्रुव को पक्का विश्वास, ध्रुव के प्रेमास्त्र छलक पड़े। क्या मेरी मैया झूठ बोलती है? बाबा मेरी माँ ने कहा है कि मधुबन में वार्ष्णेय भगवान मधुसूदन रहते हैं। आप झूठ बोल रहे हो। अरे का कुछ नहीं रहते, लौट जाओ। जाते हो, शाम को कलेवा कर लेंगे तुम्हारा। ध्रुव जी ने कहा, बाबा आपको भगवान को मिलाना चाहिए कि आप बता रहे हो कि वहां शेर बाघ चीता रहते हैं, अपने राम तो जाएंगे। नारद जी ने कहा, अच्छा जब देख लिया कि मति दृढ़ है, निश्चित है। कल कोई एक बहुत अच्छा बच्चा आया था मेरे पास, जबकि बाहर से था, तो मैंने वो 7th में मेरे ख्याल 7 में पढ़ रहा था। मैंने कहा क्या करने का विचार है? तो कहा अभी पक्का नहीं किया है। सच्ची बात बोला। और नहीं तो बच्चे पैदा हुए तो उनको, कई बच्चों से हम पूछते हैं, अभी उनको कुछ नहीं जानते कि ये IAS क्या है, PCS क्या है, लेकिन 5 साल के बच्चों हम IAS बनेंगे। उनसे पूछो IAS क्या है, तुम जानते हो? नहीं बताओ। लेकिन माता पिता ने बताया IAS बनना है। क्या अरे सामर्थ्य क्या है? जब उनमें ये निर्णय लेने की क्षमता हो, सोच हो, जब तो बोले। माता ने पाठ पढ़ाया है। निर्णय तटस्थ होना सहज नहीं है। लेकिन जब नारद जी ने ठोक बजा कर देखा कि निर्णय एकदम पक्का है, तो क्या मंत्र वंत्र लिया है? कहा बाबा मंत्र तो नहीं लिया है। अरे कहा बिना मंत्र के भगवान नहीं मिलते हैं। तो ध्रुव जी ने कहा इससे बढ़िया क्या होगा बाबा, आप एक कान फूंक दो।
गुरु होय नारद समज्ञानी। नारम ज्ञानम ददाति नारदः।